लाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र लाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र लाओ, ईवीएम हटाओ। ईवीएम क्यों हटे? ईवीएम की लड़ाई है, ये ईवीएम की लड़ाई है। ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा, ईवीएम हटेगा तो देश बचेगा। ईवीएम से 3.5% इस देश में राज कर रहा है और जो यानी कि 96% वो ये धक्का खा रहे हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ऐसे ही हटेगा, ऐसे ही हटेगा, ऐसे ही हटेगा और कोई चारा नहीं है। अरे निकलो बेमकानों से, अरे लड़ो बेईमानों से, निकलो इन बेईमानों से, निकलो ये मकानों से। रे बहुजन और ईवीएम को हटा के मारने के मेरे बहुजन भाइयों, अरे सब इकट्ठे निकलो मकानों से और निकलो मकानों से और इन्हें बचाओ बेईमानों को। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। चुनाव आयोग, अरे चिंता मत करो, वो भी बाहर आएंगे। चुनाव आयोग भी आएगा, ऐसे ही आएगा जब सब लोग सड़क पे आ जाएंगे, जब सब लोग सब कुछ बंद हो जाएगा, सड़क पे आएंगे तो बिल्कुल सब आएंगे। चिंता खरीदा नहीं है, सिस्टम बिगड़ रहा है। सिस्टम बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। हर देश में बैलेट पेपर से बैलेट पेपर बंद हो चुके। कोई बात नहीं, कैसे मना करेगा? कौन है वो? जिस देश में ये ईवीएम बनाई थी उस देश ने ईवीएम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें घोटाला है। इसमें ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला है, चिप्स में घोटाला है। ये करके दिखा रखी है, ये करके दे रखा है। सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। ये हम सिद्ध करके दिखाते हैं। ईवीएम में गलती है, ईवीएम में गलती है। नहीं कह रहे, नहीं कह रहे, उसमें क्या हुआ? कोई नहीं कह रहे। आपका ईवीएम नहीं बोल रहे। ये 2014 से जो है ना, 2014 से ईवीएम बंद करने की जो है ना मुहिम चालू है हमारी, वो ये जब तक रहेगी जब तक ईवीएम हटा नहीं जाता। ये देखो आम जन ये चाहता है निष्पक्षता के साथ में जो है ना चुनाव हो। अगर एक मिनट अगर आप इतने बड़े हीरो हो और आपका चेहरा इतना ही सुंदर है और आपकी आवाज इतनी अच्छी है, ये सब कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये सब कह रहा हूँ मैं मोदी जी के लिए, तो आप निष्पक्ष जो है ना चुनाव करा के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे 2017 में आम चुनाव आइए और चेक करिए, देखो मेरी बात सुनो। हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, एक पोल पे इकट्ठा हुए हैं। कल हमारा जो है पटियाला हाउस से चुनाव आयोग की तरफ जो है ना वकीलों का आंदोलन, हमारा जो है ना यात्रा निकली, ठीक है ना। परमिशन, आप मेरी बात सुनो, पहली बात आप मेरी बात सुनेंगे। देखो परमिशन जो है ना सिर्फ राम भक्तों के लिए है। परमिशन सिर्फ जो है ना तो एक मिनट मोदी भक्तों के लिए है और हमारे लिए जो निष्पक्ष जो है ना काम करने वाले, राम सबके दिल में बसते हैं। और ये अगर बुलाएंगे ना वहाँ पे, एक मिनट मेरी बात सुनो, मोदी के कहने से नहीं जाएंगे, राम जी बुलाएंगे चले जाएंगे। मोदी के कहने से नहीं जाएंगे, राम जी बुलाएंगे चले जाएंगे। जाओगे राम जी के बुलाने पर, राम जी को बुलाने पर जाएंगे। और घर घर के अंदर जो है ना, घर के अंदर आदमी यही चाहता है कि हमारे पास जो है ना हमें ईवीएम बंद होनी चाहिए। ईवीएम बंद होएगी, बिना ईवीएम के बाद हम रोड पाएंगे, रोड पाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनको ईवीएम बंद करने में क्या परेशानी है? बैलेट पेपर में वोटिंग कराना क्यों नहीं करते हैं? ये इसमें क्या इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा क्या है जो ईवीएम से बैलेट पेपर क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, इसमें बिल्कुल घोटाला है, क्योंकि इसमें कमांड किसी को देखता और वोट कहीं और आ जाती है हमारी। कोई सबूत नहीं है आपके? सबूत है, पक्का सबूत है, हम दे रहे हैं सबूत। कंप्लेंट पहुंच गई है, हजारों कंप्लेंट, क्यों नहीं सुनवाई होती सुप्रीम कोर्ट के पास? हजारों कंप्लेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास ईवीएम के खिलाफ। और अभी क्या हुआ था राजस्थान में और आपका मध्य प्रदेश में, कितनी कंप्लेंट गई है लेकिन सुनवाई नहीं कर दिया। अरे भाई उनके पास सब कुछ है, उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, वो मना कर देंगे? चोर होते भी ये दिखाएगी। अगर मीडिया बोलना शुरू कर दे ईवीएम पे तो ईवीएम हटेगा, पक्का। मेन स्ट्रीम मीडिया
जो भी हो, मेन हो या आप अदर हो, लेकिन अगर मेन मीडिया दिखाएगी तो ईवीएम हटेगी, 100% हटेगी। जब तक मीडिया नहीं दिखाएगी बताओ ईवीएम बीजेपी नहीं ने हटेगी। हारने के बाद आपकी बौखलाहट है ये हारने की अब नहीं है, ये तो 5 साल से चल रहा प्रोग्राम, 5 साल से प्रोग्राम ईवीएम के विरोध में है हम, 5 साल से। 14 के बाद ही तो 14 के बाद अभी 5 साल के बाद हुई है, 5 साल पहले 14 की बात नहीं है। मोदी नहीं आएगा, बिल्कुल किसी कीमत नहीं आएगा। मोदी ने बताओ शिक्षा पे कोई नहीं बोलता, एजुकेशन पे कभी नहीं बोलते, रोजगार पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते, किस चीज में बोलते? राम मंदिर, अरे राम तो हमारे दिल में है, दिल में है। और मंदिर के हम विरोध में नहीं है, कभी सोच रहे हैं मंदिर के हम विरोध में, मंदिर भी हमारा ही है, वो हमारा जनता का पैसा है, मंदिर में भी जनता का पैसा। मोदी का इंटरव्यू क्या कभी कहाँ देते तो है नहीं, कोई नहीं है, मन की बात बोलते हैं बस। कोई नहीं लिया। मन की बात बोलते अभी हमने देखा मनमोहन के 100 कुछ इंटरव्यू हैं, उसके 0 हैं। हाँ, प्रश्न किए कभी, क्यों नहीं करती मीडिया? मीडिया चाहेगी जब भी कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। बताओ, लेकिन कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा ईवीएम हटने का। हाँ? कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा ईवीएम हटने का। ईवीएम हटेगी, 100% हटेगी। जब किसी देश में ये ईवीएम चालू हुई थी और ईवीएम वहाँ बंद होगी, क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ भी घोटाला है। यहाँ मोदी जी है, यहाँ मोदी जी है, मोदी जी को तो हम हटाएंगे ना, हमारा काम है ना हटाना। तो अरे हमारा हम फूस में कैसे हो जाएगा? ये तो पूरे देश को लूटा है। इस मोदी का भरोसा कोई मत करियो, 2 नंबर का झूठा है। इस मोदी का भरोसा कोई मत करियो, 2 नंबर का झूठा है। अरे संत आदमी है मोदी जी, सख्त आदमी है, सख्त आदमी है। बता दूं, असली शब्दों में बता दूं, सुनो, अरे कहता हूँ ये खुल्लम खुल्ला, मोदी जी तो होगा डल्ला। इतने देश की करके सैर, थके नहीं मोदी के पैर। अरे काला धन वापस लाओ, हो गई हो आप तो काफी देर। मोदी जी सुनो, हो गई हो मोदी तो जी काफी कहते हैं, देर। अरे ये अम्बेडकर का करम है तुम पे। मोदी जी दिल्ली के से शास्त्र जो में कहते हैं कि पूजा में महिला का होना जरूरी है, और पूजा में महिला उसकी नहीं जाती, ना महिला को वो महत्व देता, अकेला जाता है पूजा में भी, वो पूजा ही नहीं लगेगी। जेल तैयार है, हम जेल में तैयार है, हम जेल में तैयार। यही तो तानाशाही है, यही तो तानाशाही खत्म करनी है हमें। मोदी कर रहा है, अरे सबका मोदी कर रहा है, बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, मोदी कर रही है भाई। हाँ, आंदोलन जी भी है। अब हम आंदोलन नहीं डरते हैं। जेल में लगा दो। हम इस देश में नया इनकलाब लाएंगे। हम किसानों के बेटे हैं, हमें गोली मार दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, हम हिंदुस्तान में ईवीएम को मिटा के रहेंगे। इस देश में गरीबों की सरकार ला के रहेंगे। अरे तो सड़क से थोड़ा ईवीएम हटेगी, वो तो संसद से हटेगी ना, कानून अरे बनाना तो पड़ेगा। संसद की लड़ाई हमारे मतलब क्या कहते हैं, भानु प्रताप भैया लड़ेंगे, महमूद राजा भैया लड़ेंगे, और देश में एक नया इनकलाब आएगा। आप तो सड़कों पर, नेता कोई सड़कों पर नहीं आ रहा। अरे उनसे क्या मतलब है? नेताओं की मजबूरी है। एक लड़ता है, अम्बेडकर साहब एक लड़े थे पूरे हमारे समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पीड़ित समाज के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए। सबकी दिक्कत है, सबकी दिक्कत है। मुसलमानों की दिक्कत, बेसहारों की दिक्कत, मुसलमानों पूरे ईवीएम देश की दुश्मन है, लोकतंत्र की दुश्मन है, जमहूरियत की दुश्मन है। इस ईवीएम को अब हम हटा कर ही देंगे। 85% है, 85% है हम, और 15% है वे। आज में 85% है हम 85% है। हाँ 85 SC OBC ईवीएम को मैं अपने संघी बहुजन से एक बात कहना चाहता हूँ। जो संघी बहुजन है, जो देश के लिए कार्य नहीं कर रहे, 171 सांसद हैं, उसके बावजूद भी जो है आम जन के लिए 85% के लिए जो संघी बहुजन, जो संघी बहुजन वही है जो रणनीति पे बाबा साहब की नहीं चल रहा, जो बाबा साहब के संविधान पे नहीं चल रहा, वो संघी है। एकजुट हो, बताओ एकजुट नहीं है। अगर एकजुट होता ना, आप देखो ना, यहाँ बैरिकेड नहीं होता, एकजुट होता तो पूरी दिल्ली भरी हुई होती ईवीएम के खिलाफ। ये हमारी मुहिम
मुहिम चल रही है 6 जनवरी की, महीनों से चल रही है। लेकिन क्या है, आज यहाँ पे हमारे आने में जो है ना पैरों में मेहंदी लगी, पैर हमारे टूट रहे चुनाव हैं। आयोग कह रहा गलत फहमी है आप लोगों को। देखो जी, चुनाव आयोग कठपुतली है भाजपा के हाथ की, चुनाव आयोग कठपुतली है। और जब तक जो है ना ये, जब तक जो है ना ये शासन, क्या है आपके पास? सबूत सबसे बड़ा ये है कि जहाँ से ये मशीन निकली है उस देश के अंदर भी मशीन से जो है ना इलेक्शन नहीं होता, वहाँ भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। छोटे देश है, यहाँ आबादी देख रहे हो कितनी बड़ी है, कैसे चुनाव करोगे? सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमारे पास आबादी भी है तो डूबने का मुकाम है ये। हम क्यों नहीं बना रहे इस तरीके का, इस तरीके की जो मशीन अब क्यों नहीं बना रहे, हम बाहर से क्यों मंगा रहे? आपने पटेल जी की मूर्ति लगाई गुजरात के अंदर, अब तुम सुन लो हकीकत बात, वो मूर्ति कहाँ से आई है? तुम्हारे अंदर बस की है तो यहाँ पे बनाओ ना। 140 करोड़ आबादी का ढिंढोरा पीटते हो और वहीं 80 करोड़ आबादी को तुम जो है ना भूखा बताते हो।